बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा और एक बंदर रहते थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। गधा मेहनती और सीधा सादा था, जबकि बंदर चालाक और शरारती। गधा दिन रात अपने मालिक का सामान ढोता, खेतों में काम करता और किसी से कोई शिकायत नहीं करता। उसकी पीठ पर चाहे जितना भी बोझ डाल दिया जाए, वह चुपचाप उसे उठाकर ले जाता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की खूब तारीफ करते थे। दूसरी ओर बंदर अपनी हरकतों से सभी को परेशान करता। वह पेड़ों पर चढ़कर घरों की खिड़कियों से फल चुरा लेता, बच्चों की मिठाइयां छीन लेता और दुकानदारों को तंग करता। गांव वाले उससे परेशान थे, लेकिन उसकी शरारतें देखकर हंस भी देते। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानों, झूलों और खेलों से पूरा गांव सज गया। गधे का मालिक भी उसे सामान उठवाकर मेले में ले गया। गधा चुपचाप चलता रहा। बंदर भी उधर आ पहुंचा। उसने सोचा, वाह, कितना मजा आएगा। यहां तो चोरी और शरारत करने के लिए ढेर सारे मौके हैं। जैसे ही मौका मिला, बंदर बच्चों के खिलौने छीनने लगा, दुकानों से मिठाइयां उठाकर भागने लगा और औरतों की पोटलियां खोलने लगा। सब लोग भागते भागते थक गए, मगर बंदर अपनी फुर्ती से हर किसी को मात दे रहा था। गधा यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मित्र, यह ठीक नहीं है। मेहनत से जीना ही सच्चा सुख है, शरारत से नहीं। बंदर हंसकर बोला, अरे गधे, तू हमेशा बोझ ढोता रहता है। जिंदगी का मजा तो चतुराई और चालाकी में है। देखना, आज मैं मेला लूट कर रहूंगा। गधा चुप रहा। तभी अचानक मेले में हड़कंप मच गया। भीड़ में एक छोटा बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। मां रो रो कर सबको बुला रही थी। किसी ने मेरे लाल को देखा है क्या? लोग ढूंढने लगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। गधा बेचारा सिर्फ कान हिलाता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मदद से खोज मुश्किल है। बंदर ने यह सब देखा। उसके दिल में भी पहली बार इंसानियत की चिंगारी जगी। उसने सोचा, मैं तो पेड़ों पर चढ़ने और फुर्ती से इधर उधर भागने में माहिर हूं। क्यों ना इस बार अपनी कला का सही इस्तेमाल करूं? वह तुरंत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से चारों ओर नजर दौड़ाई। थोड़ी ही देर में उसने बच्चे को देखा। वह भीड़ में रोता हुआ एक दुकान के पीछे बैठा था। बंदर फुर्ती से कूदा और बच्चे को उठाकर उसकी मां के पास ले आया। मां ने आंसू पोंछकर बंदर को गले लगाया और कहा, आज तू मेरा देवदूत बनकर आया है। सब लोग तालियां बजाने लगे। बंदर पहली बार सबकी नजरों में हीरो बन गया। गधे ने मुस्कुराकर कहा, देखा मित्र, जब अपनी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल अच्छे काम में करते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गधे से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह चोरी शरारत छोड़कर सबकी मदद करेगा। गधे और बंदर की दोस्ती गहरी हो गई। अब वे हर जगह साथ जाते। गधा मेहनत करता और बंदर अपनी चतुराई से मुश्किल हालात संभाल लेता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था और अनाज की कमी हो गई। लोग परेशान हो गए। गधे और बंदर ने मिलकर तय किया कि वे जंगल से दूर एक पुराने कुएं का पानी गांव तक लाएंगे। गधे ने अपने ऊपर पानी से भरी बोतलें लाद लीं और बंदर पेड़ों पर चढ़कर रास्ता दिखाता रहा। धीरे धीरे उन्होंने गांव तक पानी पहुंचाया। इससे गांव वाले बच गए। सबने मिलकर गधे और बंदर की मूर्ति बनवाई और कहा, सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। कुछ साल बाद गांव में एक और मुसीबत आई। पास के जंगल में डाकुओं का गिरोह छिपा हुआ था। वे गांव वालों को डराते और अनाज लूटते। गधे और बंदर ने मिलकर योजना बनाई। गधे ने अपने ऊपर ढेर सारी घास और लकड़ियां लाद लीं। बंदर ने उन लकड़ियों में आग लगाई और गधे को डाकुओं की ओर भगाया। डाकुओं ने जैसे ही जलते हुए गधे को आते देखा, डर कर भाग खड़े हुए। गांव वाले बच गए। समय बीतता गया, लेकिन गधे और बंदर की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। अब दोनों को देखकर गांव वाले कहते, मेहनत और समझदारी साथ हों तो कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। जरिंग शौर सीख। इस लंबी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत
और ईमानदारी इंसान को मजबूत बनाते हैं। शरारत और चालाकी गलत दिशा में जाए तो नुकसान करती है, लेकिन सही दिशा में जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल सकती है। सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ी रहे। गधा और बंदर ने साबित किया कि भले ही स्वभाव अलग हों, लेकिन मिलकर काम करने से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।